आज हमारा क्रिमिनल ट्रायल लेक्चर सीरीज का लेक्चर 3 है। शुरू में लेक्चर 1 में पढ़ा था FIR 154 CRPC के तहत काटी जाती है, और उसके बाद हमने पढ़ा था कि FIR कट जाए आपके ख़िलाफ़ तो बेल बिफोर अरेस्ट कबल गिरफ्तारी ज़मानत कैसी होती है, किस सेक्शन के तहत, 498 के तहत। और अब आज पढ़ेंगे 155 CRPC 155 इंफॉर्मेशन इन नॉन कॉग्निजेबल केस। पहले ये था कि 154 CRPC में अगर कॉग्निजेबल केस हो तो पुलिस यकदम FIR दाखिल करेगी और अरेस्ट करेगी विदाउट वारंट। अब जब नॉन कॉग्निजेबल कोई केस हो, अच्छा ये कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल आप कैसे पता चले कि ये कहाँ पे लिखा हो? ये सिंपल है भाई, CRPC की शेड्यूल 2 में लिखा होता है, ठीक है, वहाँ पे आप देख लें। अब आज हम पढ़ेंगे 155 CRPC information in cognizable cases. When information is given to an officer in charge of a police station of the commission within the limits of such station of a non-cognizable offence, he shall enter in a book to be kept as aforesaid the substance of such information and refer the informant to the magistrate. अब ये कह रहा है सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 155 कि कोई भी इंफॉर्मेशन कंसर्न पुलिस ऑफिसर को, मतलब जिसकी हद है उनको एरिया जैसे SHO है उनको दिया जाए, तो फिर वो एक किताब है उसमें लिखेगा, उसे अमूमन रोज रामचा कहेंगे नॉन कॉग्निजेबल केस में। उसमें एंटर करके वो जो बंदा इन्फॉर्मेंट जिसने इंफॉर्मेशन दिया उनको रिफेयर करेगा मैजिस्ट्रेट की तरफ, और कुछ नहीं करेगा, किसी को ना अरेस्ट करेगा ना कुछ भी नहीं करेगा, बस उसे भेजेगा। अब सब सेक्शन 2 में पढ़ेंगे क्या कहता है। इन्वेस्टिगेशन इनटू नॉन कॉग्निजेबल केसेस, ये इन्वेस्टिगेशन के बारे में कह रहा है। जाहिर इन्वेस्टिगेशन मीन्स पुलिस के बारे में। नो पुलिस ऑफिसर shall investigate a non-cognizable case without the order of a magistrate of first or second class having the power to try such case or send the same for trial to this court of session. हाँ, ये कह रहा है कि अगर नॉन कॉग्निजेबल केस पुलिस ने एंटर किया तो उसमें उसको कोई इख्तियार नहीं है कि डायरेक्ट जाके उसको इन्वेस्टिगेशन करे। हाँ, वो कर सकता है जब उनको मैजिस्ट्रेट ऑर्डर करे, फिर वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, अदरवाइज नहीं। अब ये अमूमन हमारे तो इलाकों में NC जो काटते हैं ना, ये रवाज है ना, NC नॉन कॉग्निजेबल केस। तो ये NCO में ये पुलिस वाले अपने गुंडागर्दी दिखाते हैं, लोगों को अरेस्ट भी करते हैं, थानों में बंद करते हैं, मैजिस्ट्रेट के पहले प्रोड्यूस भी नहीं करते, ठीक है। तो कानून ये कह रहा है अगर कोई पुलिस वाला कानून के खिलाफ जाए तो आप उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। अब सब सेक्शन 3 क्या कह रहा है। एनी पुलिस ऑफिसर receiving such order may exercise the same powers in the respect of the investigation except the power to arrest without warrant as an officer in charge of police station may exercise in a cognizable case. हाँ, सब सेक्शन 3 ये कह रहा है कि अगर कोई ऑर्डर दे, मतलब मैजिस्ट्रेट ही दे ऑर्डर दे किसी को इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो वो जितने भी पावर्स होते हैं इन्वेस्टिगेशन के वो हासिल कर सकता है, वो कर सकता है, सवाए इसके कि वो अरेस्ट नहीं कर सकता। नॉन कॉग्निजेबल केस में अरेस्ट के लिए उसके वारंट चाहिए। तो ये था आज का लेक्चर, तो आगे इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे। ये नॉन कॉग्निजेबल में ये चीज़ें होता है, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।